आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जैसे अलजेब्रा नेसेसरी होता है छोटी क्लासेस में, वैसे ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा नेसेसरी है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सबसे मेन चैप्टर होता है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 1 महीने तक चलने वाला ये चैप्टर 1 महीने बाद भी लगता है कि अधूरा है, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। एक बार पहले समझाए थे बट रिपीट करते हैं। क्वाड्रेंट आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। कौन कहाँ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो जाननी जरूरी है। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अनदर केस सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें आपके लिए टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसमें आपके लिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब आप कहोगे फर्क क्या पड़ रहा है, रीजन क्या से इस्तेमाल करेंगे। अब एबीसीडी सिखा रहे हैं किसी चीज की, तो कैसे न कैसे इस्तेमाल करेंगे। जस्ट सपोज ये देखो, आपसे कहा गया है कि जो साइन थीटा है वो हाफ है और थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट पर। लाइन जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा हाफ है एंड थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपसे कहा है फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लें। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, यानी कि ये 1 होगा और ये क्या होगा 2। आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो। ये डायग्राम आपको बनानी होती है, तो हाफ आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा √3। पाइथागोरस से सॉल्व कर दोगे तो √3 आ जाएगा। इसके बिहाफ में सबसे पहले कॉस थीटा सोचो। कॉस थीटा होगा आपके पास √3/2। पहले सिर्फ आप डिजिट लिख दो, फिर हम साइन पे जाएंगे। कॉस हो गया, फिर उसके बाद आपके पास सेक थीटा, तो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल होता है 2√3 हो गया। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी 2/1 यानी 2 हो गया। एंड देन टेन थीटा होता है 1/√3 p/d, और कॉट थीटा हो गया √3/1 यानी कि सिर्फ √3। तो ये तो हो गए आपके वैल्यूज जो हम ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। अब आता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है जो पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अनदर के सारे क्या होते हैं नेगेटिव। अब लगाते हैं हम साइन, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो बस इतना ही फंडा है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि नामुमकिन हो कि होगा नहीं। तो पहले आप ट्रायंगल फॉर्मूले से वो तीनों ही निकाल दोगे, फिर आपका 10th वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा कि हर थीटा की वैल्यूज निकालोगे। बस 11th में अब नया क्या चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट नेगेटिव का होना चाहिए था, कौन सा पॉजिटिव का होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग आपने साइन लगा दिए। तो साइन लगाना न्यू है, बाकी तो आपको पहले से भी आता है। सपोज अगर एक और क्वेश्चन करते हैं हम, इस बार साइन x लेते हैं, साइन x 3/5 है। चलो सेकंड क्वाड्रेंट का तो हम कर चुके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का करते हैं। तो cos x इक्वल हो गया -½ और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो x इस बार x दिया हुआ है तो लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लगता है। -½ दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में -½ होगा। तो जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो माइनस का कोई यूज नहीं होता। तो ये आपका x है एंगल, ये आपका 90 है, ये आपके पास 1 है, तो सॉरी ये 1 है और ये 2 है, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो ये √3 हो जाएगा। अब आपके लिए है साइन x, वो कितना होगा √3/2। अभी बताया था, पहले आप सिर्फ डिजिट पे कंसेंट्रेट करो। कॉस दे रखा है, कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो हो गया 2/√3। ऐसी 10 होगा तो 10 होगा √3, और जबकि कॉट x होगा 1/√3 एंड लास्ट वन सेक तो गिवन था, कॉस का उल्टा 2/1। अब आते हैं साइन पे। कौन सा क्वाड्रेंट बताया, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। सिर्फ ये दोनों किसके होंगे, पॉजिटिव के, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो पहली एक्सरसाइज में तुम्हारा ये 3.2 है, ध्यान रखना ये 3.2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज लिंक से हटकर है, इसलिए उसे बाद में सॉल्व करेंगे। और जो पहले 5 क्वेश्चन इसी पर्पज से हैं, तो सारे 5 के 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सबको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। पहले हमने ट्रायंगल फार्मूले से
ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा के तीनों साइडें निकाल दी, फिर सारी जितने भी cos थीटा sec थीटा है 5 के 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज रख दी। फिर इस क्वाड्रेंट वाली रूल से अब चलते हैं कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये वाली टर्म्स याद होंगी, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था, ये 10th का, यहाँ तक ये 10th का, और cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा, ये सब यहाँ तक का होता था, क्योंकि 10th तक की पढ़ाई सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी जिसमें सारे पॉजिटिव होते थे, इसकी पढ़ाई थी। अब 11th 12th में चारों क्वाड्रेंट से रिलेटेड चारों क्या भी और भी रिपीट होगा, पढ़ाई स्टडी लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले चारों मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड होते थे, तो 90 माइनस थीटा का मतलब यही होगा कि भाई ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि यहाँ तक पहला 90 है। अगर इसके अंदर कोई एंगल होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल होगा तो 90 प्लस थीटा होगा, इसके अंदर होगा, या फिर 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लाइन यहाँ तक लाइन 180 होती है, तो 180 से थोड़ा सा छोटा, और ये 90 प्लस थीटा भी कहला सकता है और 180 माइनस थीटा भी कहला सकता है। ये वाला 180 प्लस थीटा भी कहला सकता है और 270 माइनस थीटा भी कहला सकता है। सेम हियर, ये 270 प्लस थीटा भी कहला सकता है और 360 माइनस थीटा भी कहला सकता है। सबको पता है ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको रीजन पता चल गया। 90 माइनस थीटा, ये 360 प्लस थीटा भी कहला सकता है, क्योंकि 360 पूरा राउंड हो गया और ये उसके बाद आया, तो 360 प्लस थीटा भी हो सकता है। तो इसका भी एक और नाम हो गया। तो हर क्वाड्रेंट के आपको एक से ज्यादा वो मिल गए, 1 2, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा क्योंकि 90 से कम है, लेकिन अगर पूरा क्वाड्रेंट घूम के आ गए तो यहाँ तक 360 हो जाता है, तो 360 प्लस थीटा यानी 360 से ज्यादा है, 360 से ज्यादा। यहाँ पर देखो ये 90 से ज्यादा है तो 90 प्लस थीटा भी मेंशन हो सकता है, लेकिन इस 180 से तो कम है तो 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। तुम सबको पता है एक चीज को दो तरीके से रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं। जैसे 135 एंगल है, सपोज 135 एंगल है, तो ये एंगल क्या बन सकता है, 90 प्लस 45 भी बन सकता है, या फिर 180 माइनस 45 भी बन सकता है। दोनों सेम ही तो है, ऐसे भी लिख सकते हो 135 को और ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी 135 है, ये भी 135 है, लिखा जा सकता है दोनों ही मेथड से। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि देखें कि जब आपने 10th में पढ़ा था तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, कॉस वाला क्या होता था, साइन थीटा, सेक होता था आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक होता था आपका सेक थीटा। अब अलग क्या गया, अच्छा तो 10 भी बचा है, 10 हो गया कॉट थीटा और कॉट हो गया tan थीटा। यहाँ तक तो 10th वाला स्टडी लेवल है, ये भी वही है। अब जो चेंज क्या आएगा वो देखेंगे। पहले साइन का क्या बनता है वो लिखें, कॉस थीटा बनता है, कॉस का क्या बनता है साइन थीटा, एंड सेक का बनेगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक का बनेगा सेक थीटा, और tan का बनेगा कॉट थीटा, और कॉट का बनेगा आपका tan थीटा। चलिए पहले तो कौन किससे क्या बनता है ये देखते हैं। अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं। इसमें तुमने देखा ये 90 माइनस थीटा है, तो ये सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें तो साइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्लस के साइन है सारे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे सारे पॉजिटिव है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अब जैसे इसमें देखा आपने तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन है जो पॉजिटिव होते हैं, वो होते हैं साइन वाला और कॉसेक वाला, ये पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गए। साइन का ही कॉन्सेप्ट नया आ रहा है कि साइन लगाने हैं आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से। इसमें साइन क्यों नहीं बदले, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जब हमने 90 प्लस थीटा किया तो फर्क पड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव के साइन इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने लगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सबके साइन पॉजिटिव नहीं होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक के होते हैं, तो वही पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हो गए नेगेटिव। नेक्स्ट पे आते हैं, ये बिल्कुल ही नया है तुम्हारे लिए, 180 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है। जब 180 से माइनस किया जाता है तो सबसे पहले तो चेंज होना बंद हो जाता है, साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, tan का tan ही आएगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक ही आएगा, और कॉसेक का कॉसेक ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या इंफॉर्मेशन आया आपके पास, जब 180 वाला रिलेशन है, ये 90 वाले रिलेशन थे सारे के सारे, तो 90 वाले रिलेशन में चेंज होते हैं, साइन का कॉस, इसका ये चेंज होते हैं, जबकि 180 वाले रिलेशन में सेम रहते हैं, साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा, tan tan ही रहा, कॉट कॉट ही रहा, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक ही रहा। लेकिन अब पहले हमने चेंज करने के लिए जो हमारे पास होता है वो लिख लिया,
अब क्वाड्रेंट का हिसाब देखेंगे। 180 माइनस थीटा अभी कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड ही क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? सिर्फ और सिर्फ साइन वाले और कॉसेक। तो ये दोनों आपके पॉजिटिव हो गए, लेकिन बाकी सारे क्या हो गए? नेगेटिव। तो ये आ गया, तैयार हो गया। अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो बाद में, मगर पहले समझ लो ये सब फार्मूले नहीं है, बस ये नॉलेज है। अभी फार्मूले शुरू नहीं हुए, ये सिर्फ नॉलेज है। तो इसको अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने दिमाग में रखो। नेक्स्ट पे आओ। अब कहता है 180 प्लस थीटा। पहले तो 180 का रिलेशन है। 90 के रिलेशन में साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, चेंज होते हैं। लेकिन जब 180 का रिलेशन होता है तो चेंज ही नहीं होते। तो चेंज नहीं होते तो पहले तो हम वही लिखें कि जो है उसी के हिसाब से करें। तो हमारे पास है साइन, साइन किसके में आएगा? साइन में ही आएगा। कॉस, कॉस में ही आएगा। टेन, टेन में ही कुल चेंज होगा। और कॉट, कॉट में ही रहेगा। सेक, सेक में ही रहेगा। कॉसेक, कॉसेक में ही रहेगा। पहला काम। आप देखेंगे क्वाड्रेंट का हिसाब किताब, तो है कौन सा क्वाड्रेंट? ये 180 प्लस थीटा। 180 से ज्यादा, यहां तक की लाइन 180 है, तो 180 से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन है जो पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ये नेगेटिव। तो इस तरह से आपके सिर्फ ये दो पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। चलिए अब इससे रिलेटेड कोई छोटे छोटे सवाल करते हैं। सपोज आपके पास है साइन 135 डिग्री। मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ, या तो साइन 90 प्लस 45 लिख दूं, या फिर साइन 180 माइनस 45 डिग्री। दोनों का मतलब साइन 135 ही है। आंसर सेम आते हैं कभी भी, आप कैसे भी ले लो, ठीक है, आंसर सेम ही है। अगर साइन है और 90 का रिलेशन है, रिलेशन किसका है? 90 का, तो ये वाला चेंज होकर किसमें आएगा? cos 45 डिग्री, क्योंकि साइन है और 90 का रिलेशन है तो चेंज तो होना है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन चेंज नहीं होता, साइन का साइन चेंज नहीं होता, तो यही आया सिर्फ। इसको देखो, पहले तो ये 180 के रिलेशन में है, तो एज इट इज आएगा साइन 45, और क्वाड्रेंट भी सेकंड ही है, तो साइन का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1√2। इसकी भी कितनी है? 1√2। आंसर तो सेम है। आप कैसे भी चेंज करो, आंसर सेम है। हम प्रेफर करते हैं कि हम 180 का रिलेशन लें, ज्यादातर हम 180 का रिलेशन ही लेते हैं, क्योंकि 180 के रिलेशन में साइन को कॉस, कॉस को साइन, ऐसे चेंज नहीं करना होता। सिर्फ एक ही काम रह जाता है हमारे पास कि हमें उसका माइनस प्लस के साइन का ध्यान रखना है। तो हम ज्यादातर 180 से करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आंसर दोनों में क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अगर मैं 10 135 में लूं, तो मेरे पास दो बनते हैं। एक तो 10 90 माइनस 45 प्लस 45, और दूसरा बनता है आपके पास 10 180 माइनस 45। देखिए जी, इसका आंसर क्या आएगा? 90 वाला रिलेशन है तो चेंज किस में होगा? cot 45 में। और जबकि इसका रिलेशन चेंज होगा तो किस में आएगा? 10 का 45 में। लेकिन वैल्यू तो दोनों की क्या है? 1, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इतने ही छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। चलिए आगे करते हैं। 765 लेते हैं। सेक के साथ हमने लिया 765 डिग्री, इतना बड़ा ले लिया, 765 डिग्री ले लिया। तो सबसे पहले आपने इसे 180 का ब्रेक करना है। 90 का भी कर सकते हो, 180 इजी पड़ता है इसलिए 180 का ब्रेक करते हैं। तो 180 का ब्रेक करेंगे तो 4 से चला जाएगा ये, तो आ जाएगा 720 545। ठीक बन रहा है। अब देखो, अब तुम्हारे लिए एक और नई बात आएगी कि ये है 4 मल्टीप्लाई 180, ऐसे लिख सकते हो ना आप इसे, प्लस में 45। 4 मल्टीप्लाई 180 प्लस में 45। गुड, यहां तक ठीक है। तो अब आपके पास आता है, देखो क्वाड्रेंट का हिसाब। 4 180 है, पहला 180 एक, दूसरा 180, तीसरा 180, फोर्थ 180, यानी अब तुम कहां हो? यहां। बात समझ में आई? क्योंकि देखो, दोबारा समझाते हैं। ये लाइन आपकी 180 की है, तो पहली बार कोई 180 पूरा करता है तो ये 181 है, ठीक है। फिर वो इधर से इधर आता है तो यहां पर 2 180 हो गए, यानी 360 हो गए। फिर वापस जाता है तो ये 3 हो गया, और फिर यहां आता है तो ये कितने हो गए? 4। 4 मल्टीप्लाई 180 से ज्यादा है ये, 4 मल्टीप्लाई 180 से ज्यादा है, यानी कि आप यहां हो।
कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट में हो। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का भी साइन चेंज नहीं होता। ये जो आपके पास है ये सिर्फ क्वाड्रेंट दिखाने के लिए है, जबकि ये क्या है? वैल्यू। तो आपके पास आ गया sec 45 जो वैल्यू होती है उसकी √2। वैल्यू याद करनी पड़ेगी 10 वाली है। तो sec 45 जो कि क्या होती है? √2। 4 180 क्या दिखा रहा था आपका? क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट शो कर रहा था। आप इसे 2 360 भी कर सकते थे क्योंकि 720 है वो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2 × 360। तब भी आप क्वाड्रेंट में चेक करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे आप। तो एक 360 यहां पूरा होता है, दूसरा 360 भी यहीं पूरा होगा, फिर उससे ज्यादा वाला है, यानी तुम कहां पर हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो sec 45 इज द आंसर एंड √2 की वैल्यू। अब कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, जैसे कि अगर थीटा के साथ माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाता है सब में, सिर्फ जो भी एक्सेप्शन है हमें वो याद करने होंगे। कॉस अपना माइनस खा जाता है, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता। कॉस का बाहर नहीं आता तो उसका सगे रिश्तेदार कौन है? सेक। तो सेक का भी बाहर नहीं आता। बाकी 4 के 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे उन सबका माइनस बाहर आ जाता। अगर 10 माइनस थीटा होता तो -10 थीटा हो जाता। सिर्फ इन दोनों को छोड़कर बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। ये इंफॉर्मेशन याद रखना। एक हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखोगे और वो मिक्स होके फिर बड़े क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें तुमने नया क्या सीखा कि कॉस और सेक का माइनस बाहर नहीं आता, वो से खा जाता है, खत्म हो जाता है, बाकी सबके माइनस बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले आपके पास साइन 65 था, तो चलो साइन 765 है। बुक के क्वेश्चन आ दिए। आप इसे लिख कैसे सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 2 × 360, मिक्स फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तरह से। 2 × 360 प्लस में 45। क्वाड्रेंट में देखो तो ये पूरा एक 360 यहां तक पहुंचा, एक और 360 यहां तक पहुंचा, तो 2 360 हो गए। अब प्लस का 45 है, तो प्लस तो ऊपर ही जाएगा, तो प्लस का 45 मीन्स तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो ये आ गया आपके पास साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1√2। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में देखो कॉसेक के साथ माइनस दिया है, तो सबसे पहले तो कॉसेक, ये रहा दूसरा कॉसेक, और ये 1410 माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया क्योंकि माइनस बाहर आ जाता है। किस किस में नहीं आता? कॉस और सेक में नहीं आता और सब में बाहर आता है। तो ये ले लिया। अब इसको 360 से 180 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहले हम 180 को डिवाइड करते हैं, तो 180 से आप क्या लोगे तो कितना जाएगा? ये 1410 है, तो 144 6 से चला जाएगा। आई थिंक 6 से देखते हैं। 6 0 6 8 48 4 कैरी 1080 आ रहा है, कम आ रहा है। 8 से करते हैं, 8 से करा तो 0 8 8 4 6 कैरी, और ये 144 ठीक ठाक आ रहा है, यानी 8। तुम कहोगे ठीक ठाक कहाँ आ रहा है? तो ज्यादा आ रहा है। क्या हो गया फिर? 11th क्लास में तो बढ़ गई, -30 आ गया। तो डिवाइड और बच्चों वाली डिवाइड थोड़ा कर रही है, थोड़ा बड़ा भी तो कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो -30 आ गया, उससे इंक्रीज लिया मैंने, तो -30 आ गया। यानी मैं इसे चेंज करके लिखूं तो कॉसेक 8 × 180 -30 लिख सकती हूँ। क्यों आया माइनस? उसका रीजन पता है, क्योंकि मेरे पास 1440 इससे बड़ा है, तो -30 आ गया। ओके है। अब इसे गिनो, 180 के लिए। देखो पहला 180, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो 8 पे मैं यहां हूं, 8 पे इस लाइन पे हूं। अगर इसके बाद माइनस का लिखा है तो मैं नीचे हूं, और प्लस का लिखा होगा तो कहां होगा? ऊपर। अब क्या मैं हर बार ऐसे करके काउंट करती रहूं 1 2 3? तो इसके लिए भी कोई होगा शॉर्टकट कि हर बार नहीं काउंट करना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो जब भी 180 के साथ इवन आए, ये इवन आए, तो आप सोचो आप यहां हो, और ऑड आएगा तो आप यहां हो। ठीक है, अगर यहाँ ऑड आएगा 180 के साथ, जैसे 8 आया है, तो 8 आया है तो आप यहाँ हो। अगर माइनस में दिया है तो नीचे, प्लस में दिया है तो ऊपर। माइनस में दिया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, प्लस में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे अगर ऑड होता, यहाँ पर अभी 180 के साथ 7 होता, ऑड होता तो आप यहाँ होते। इसके बाद अगर प्लस का साइन है तो आप नीचे हो, माइनस का है तो आप ऊपर हो।
ये याद रखना, लिख लो इसे, ये याद रखने, तो बार बार आप ऐसे सर्कल में घुमाते रहोगे, ठीक है, शॉर्ट में। तो अब की आपके पास हो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, आप इवन में हो, यहाँ हो, माइनस का साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले तो 180 का हिसाब किताब है, तो भाई ऐसा का ऐसा आएगा, पहली बात 180 का हिसाब किताब है तो ऐसा कैसे आएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये किसका हो गया, प्लस का। तो cosec 30 आपके पास हो गया 2, cosec 30 की क्या वैल्यू हो गई 2, प्लस का क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी था, दो नेगेटिव हो गए तो किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया। अभी तक आपको पता था कि आप जो एंगल नापते हो वो सिर्फ डिग्री में नापते हो, अब आपको पता चलेगा आप रेडियन में भी एंगल को मेजर करते हो, रेडियन। वैसे तो ग्रेडियंट्स भी आते हैं लेकिन ग्रेडियंट्स कोर्स में नहीं है, फिलहाल तुम्हारे कोर्स में रेडियंस एंड डिग्री है। जैसे कि 180 डिग्री है, बट अगर इसे रेडियन में लिखेंगे तो पाई इज अ 180 डिग्री, पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मगर पाई को कौन सी फॉर्म कहते हैं, रेडियन फॉर्म कहते हैं, जिससे डिग्री फॉर्म कहते हैं उसे रेडियन फॉर्म कहते हैं। सेम अगर 90 डिग्री है, आपको 90 डिग्री लिखना है तो ये हो गया π/2 90 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री है तो π/3, 30 डिग्री है तो π/6, ठीक। तो ये आपकी रेडियन फॉर्म है। तो ये रेडियन फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए रेडियन फॉर्म्स कैसी होती हैं। तो आप करना स्टार्ट करते हैं रेडियन फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ से शुरू होता है, थर्ड से 10 19 π/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने जो डिजिट दिया उसे लिखा 19 π/3। अब हमने जब डिग्री में होता है तो 180 को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि इसके कंबाइन कॉम्बिनेशन में बनाए। तो 180 मतलब पाई, तो हम पाई के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो 19 है, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 3 से, मिक्स फ्रैक्शन में बदलने वाली हूँ, तो 3 6 जा 18 और ये तुम्हारे पास 1, तो मिक्स फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा इसका, देखें 10 है, 3 6 इंटू पाई प्लस में π/3, देखो 6 3 जा 18 और प्लस में पाई 19, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सही है। आपको उसके बाद की भी कंडीशन बताई थी कि जब 180 इवन में हो तो तुम यहां हो, तो तुम 6 पाई हो तो तुम यहां हो, अगर प्लस का साइन है तो ऊपर, नेगेटिव का साइन है तो नीचे हो, क्योंकि 6 पाई से कम हो तो यहाँ, 6 पाई से ज्यादा हो तो यहाँ, क्योंकि राउंड ऐसे चलता है तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अगर ऑड होता पाई तो आप यहाँ होते, तो 3 पाई माइनस आता तो तुम यहाँ होते, और 3 पाई प्लस आता तो यहाँ होते, क्योंकि देखो एरो ऐसे जा रहा है, तो ये कम है ये ज्यादा है, इस बार ये कम है लेकिन ये क्या है ज्यादा, तो ऐसे राउंड घूमता है, याद हो गया। अब करते हैं इसे 6 पाई, तो इतना तो पक्का है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का साइन भी नेगेटिव नहीं होता, और पाई का कॉम्बिनेशन है तो 10 किसी में चेंज भी नहीं होगा। तो पहला देखते हैं कि पाई का कॉम्बिनेशन है, तो पाई है यानी 180 का कॉम्बिनेशन है, तो 10 की जगह तो 10 ही रहा। फिर देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है जिसकी वजह से साइन चेंज होगा या नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी वजह से साइन चेंज ही नहीं होता। है क्या ये, है ये 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3, क्लियर कट। अब है नेक्स्ट है, पहले तो इसका माइनस, इसका माइनस बाहर चला जा सकता है, तो चलिए इसका माइनस तो बाहर ले लिया हमने, ये आ गया माइनस बाहर, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक का माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सबके माइनस बाहर ले लिया। अब इसको थोड़ा बड़ी क्लास है, थोड़ा तो मौजवानी बना सकते हो, देखो 4 3 12, 12 में से बन गया 11, बन सकता है ये। एक बार फिर शुरू में आपको ये बनाना भी पड़ता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं आदत पड़ जाती है। 4 पाई यानी कि इवन का पाई, तो तुम यहाँ हो, 4 पाई से कम है तो यहाँ, 4 पाई से ज्यादा है तो यहाँ, तो 4 पाई से कम है यानी तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो, तुम हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले तो पाई का कॉन्सेप्ट है, तो साइन का साइन रहेगा, ये पक्की बात है, साइन का साइन रहेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि पाई का कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आना चाहिए, और एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो किसका आ गया, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है, तो एक और नेगेटिव आ गया। अब आता है आपके पास कॉट, और इसके बाहर भी -15 पाई है, इसका माइनस भी खत्म हो जाता है, जिसमें भी कॉस आएगा उन सबका माइनस खत्म होता है, तो कॉस, सेक और कॉट,
इन तीनों में कॉस आता है, तो इन तीनों का माइनस खत्म होता है, तो इसका माइनस बाहर आगे क्या हो जाएगा, फिनिश। ये हो गया इसका माइनस फिनिश। अब बनाओगे आप इसे तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4 बन सकता है। 4 4 से 16, 16 में से बन गया 15, तो 15 पाई अपॉन में 4 बन रहा है। तो आपके लिए पहले तो पाई का कॉन्सेप्ट है, तो पाई 4 इतना तो सबसे पहले लिख दो। पाई का कॉन्सेप्ट है तो कॉर्ड पाई 4 ही आ जाएगा। ये सिर्फ क्वाड्रेंट दिखाने के लिए होता है। तो पाई 4 हो गया। अब क्वाड्रेंट देखें, आप इवन में हो यानी यहाँ हो, और इसका माइनस है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका साइन माइनस का होता है, तो कितना आ गया ये 1। कॉट पाई 4 कितना आ जाएगा 1 आ गया। यहाँ भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि पाई का रिलेशन है, इसलिए पाई 4 ये कॉट का कॉट ही रहा, कॉट पाई 4 हो गया। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन आ गया। पाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस 1 होता है। ये हो गए। इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके पास है cos 1710, तो सबसे पहले तो माइनस उसका रिमूव हो जाएगा क्योंकि cos में माइनस खत्म हो जाता है, 1710 होता है। ठीक है, 1710 को आपने 180 से डिवाइड करना है। चलो एक 0 से 0 कम हो गए, आपके कन्वीनियंट के लिए करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है। वैसे तो देखो चलो 1 बार ही जाएगा ये, ठीक है, या 10 बार चला जाता है। अजीब लगता होगा आपको कि पहली बार में ऐसे कैसे जा रहे हैं, वहां फर्क नहीं पड़ता। -90 आ गया, 10 बार में -90 आएगा। सिंपल डिवाइड नहीं है, थर्ड क्लास थोड़ी ना पढ़ रहे हो, राउंड पढ़ रहे हो, तो आपको बस फ्रैक्शन में बनाना है। उसको किस तरह से बनाना है मिक्स फ्रैक्शन में वो देखना पड़ता है। माइनस वाला मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, प्लस वाला मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। माइनस वाला मिक्स फ्रैक्शन बना है इस बार, अच्छा बना है। तो हमारे पास क्या आ गया चेंज करके, हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 180 और माइनस में 90। हम यहाँ पहुंचे। अब इवन का है, सबसे पहले किस में है ये, इवन में हो तुम, इवन में हो तो तुम यहाँ हो, इस जगह पे हो। माइनस का है, -90 है तो तुम यहाँ हो, यहाँ पर आ गए इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में क्या, इस एक्सिस पे आ गए, क्वाड्रेंट पे नहीं आया इस बार, इस एक्सिस पे आ गए। ठीक है, तो आपके पास हो गया ये cos 90। इस एक्सिस पे -90 आएगा, लेकिन 90 की वैल्यू होती ही 0 है, तो 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेंट। पहले तो 180 का कॉन्सेप्ट है तो cos का cos ही रहा, वो ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है नहीं इस बार, एक्सिस है। एक्सिस नीचे वाला है, नीचे वाले एक्सिस में ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, मगर इसकी वैल्यू 0 होनी है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव का साइन भी मत लगाओ। तो सिर्फ आपको 90 की वैल्यू पता है कितनी होगी, 0 होगी। पहला हो गया। सेकंड देखते हैं आप कि साइन है आपके पास, मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो 10 पाई प्लस पाई अपॉन में 3, ये हो सकता है। 10 3 से 30, 30 प्लस में 1, 31 पाई अपॉन में 3 आ गया। 10 पाई है यानी कि 10 बार 180 है, यानी एक बार फिर तुम यही हो, लेकिन प्लस का पाई बाई 3 है तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होता, पाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। ये भी फिनिश। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास, क्वेश्चन थर्ड। 10 दिया हुआ है, वो भी 480 में। ठीक है, तो 180 के लिए बनाओगे तो 2 टाइम तो जाता है तो 360 आता, और फिर तुम्हारा 120 की वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं है, तो 18 3 जा कर लो इसे। 18 3 जा करोगे तो कितना आ जाएगा 540। 540 अब उल्टी माइनस होगी, तो 540 में से 480 माइनस हो गया, तो कितना आ गया ये 60, वो भी किसका, नेगेटिव। ऐसे करते हैं इसको डिवाइड, क्योंकि 120 की आपके पास वैल्यू नहीं है, आपके पास वैल्यू किसकी है, 30 की, 60 की, 45 की, 90 की, इनकी वैल्यू है। तो इसलिए हम एक ज्यादा सा माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे माइनस में रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे 3 180 माइनस 60। अब देखिए क्वाड्रेंट ऑड में है, ऑड में हो तो तुम यहाँ हो, ऑड में हो तो तुम यहाँ हो, यहाँ हो। अगर नेगेटिव का है तो तुम ऊपर, पॉजिटिव का है तो नीचे, और जबकि इवन में होते हो तो नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। ठीक है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले तो 180 का रेशियो है, 180 का कॉन्सेप्ट है, तो 180 का तो 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन फिर है कि ये ऑड है, तो कॉन्सेप्ट वो माइनस का साइन लग जाएगा, ऑड है तो माइनस का साइन लग गया।
और क्वाड्रेंट कौन सा था, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट था, थर्ड में आता तो पॉजिटिव का साइन लगता। अब है आपके पास कॉसेक 1200, कॉसेक पहले तो माइनस है तो बाहर आ गया 1200 को देखो क्या ब्रेक कर सकते हो आप, 180 से ही करते हैं। 1200 कितने जाएगा, 7 से 8 से 9 से देखते हैं, 9 8 जा 72, 7 9 1 जा 1 1 और 7 1 6 बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो 6 से देखें, 0 6 8 जा 48 4 1080, अगर 1080 रखूंगी तब भी 120 आएगा, 7 तो डेफिनेटली जाएगा। चलो 7 से करते हैं, 0 7 8 जा 56 5 कैरी 7 1 जा 1260 -60 आ गया, गुड वन। ठीक है, कैसे पता चला आपको कैसे लेना होता है, कितनी बार गया है, 7 टाइम 180 और -60। कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, पहले तो कॉसेक वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब 180 वाला कॉन्सेप्ट है, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा पहला। फिर क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट कौन सा है, 7 है यानी ऑड है तो तुम यहाँ हो, अगर तुम यहाँ हो और माइनस में है तो ऊपर हो, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव ही रहता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/√3। माइनस पहले से था और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही रहता है, तो माइनस का साइन एज इट इज रहा, तो -2√3 आपका आंसर आ गया।